आंवले की इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करिए, कई बीमारियों से आपको निजात मिल जाएगी। तो हेलो एवरीवन, मैं हूं ताजवर, स्वागत है आपका मेरे चैनल आयज़ा फूड में। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं बिना कोई देरी के। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो अपनी फैमिली और दोस्तों में ज़रूर शेयर करना। तो शुरू करते हैं इसको बनाना। इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ 1 केजी आंवला लिया है। ये आंवले को मैंने अच्छे से साफ़ करके धो लिया है और हमने एक भी आंवला दगीला नहीं लिया है। कोशिश करें कि दाग धब्बे बिल्कुल ना हो आंवले में। आंवला आपका फ्रेश होना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और हम यहाँ इस रेसिपी को बिना गुड़ बिना चीनी के बनाएंगे और ये रेसिपी आपकी एकदम से यूनिक और हेल्दी बनकर तैयार होगी, क्योंकि आंवला हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, कई बीमारियों से निजात दिलाता है। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, इसको हम स्टीम करेंगे। यहाँ लेंगे छन्नी, आप यहाँ स्टीमर भी ले सकते हैं। सारा आंवला यहाँ डाल देंगे इस तरीके से। सारा आंवला डाल दिया है। बिना कोई देरी के चलते हैं गैस की तरफ। अब हमने यहाँ गैस पे भगोना रखा है। भगोने में डाला है 1 लीटर पानी गर्म होने के लिए। अब हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ रखेंगे छन्नी इस तरीके से। भगोने के ऊपर यहाँ छन्नी रखेंगे, ढक्कन से कवर करेंगे। 10 मिनट के लिए फुल गैस पे इसको स्टीम होने देते हैं। ढक्कन से कवर कर दिया, यहाँ इसको हम स्टीम होने देंगे। हमने यहाँ इसको स्टीम कर लिया। फटाफट से ढक्कन को खोलेंगे। ढक्कन को यहाँ खोल देते हैं और हमने यहाँ इसको बहुत अच्छे से स्टीम किया हुआ है। इतना आपको स्टीम करना है कि यहाँ इसके क्रैक्स दिख रहे हैं ना, इस तरीके से यहाँ इसके क्रैक्स होना चाहिए। आपको यहाँ कच्चे नहीं स्टीम करना है, अच्छे से इसको स्टीम करना है। अब हमने यहाँ ली है मिश्री। ये हमने मिश्री धागे वाली ली है और मिश्री को हमने मिक्सी के जार में डाल के इसको पीस लिया है। हमें इसका बूरा चाहिए होगा, तो मिश्री को हमने बहुत अच्छे से पीसा हुआ है मिक्सी के जार में डाल के। तो इसको हम साइड में रखते हैं। आंवले भी यहाँ बहुत अच्छे से ठंडे हो गए हैं और इस तरीके से हमें आंवले चाहिए होंगे। ये देखिए बहुत अच्छे से पक गए हैं। आपको यहाँ इसको बहुत अच्छे से स्टीम करना है, इस बात का ध्यान रखना है। और इसकी कलियाँ इस तरीके से हमें निकाल लेना है। निकाल के एक अलग प्लेट में ट्रांसफ़र करते जाना है। इसके बीज आप फेंके ना, इसके बीज जो होते हैं ना बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। मैं आपको बताऊँगी इसको किस तरीके से इस्तेमाल करना है। तो इसको भी हम साइड में रखते जाएंगे। सारी आंवले की कलियां हमने यहाँ इस तरीके से निकाल ली हैं और ये देखिए। और अब बचा है आंवले के बीज। तो छोले वगैरह बनाते हैं ना, इसको सुखा लीजिए। जब छोले वगैरह बनाए तो उसमें आप एक बीज डाल दीजिए, तो रंगत बहुत अच्छी आती है। अब हम यहाँ क्या करते हैं, यहाँ करते हैं हम अगली तैयारी। अब हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ लेंगे स्टील का भगोना। आप इस रेसिपी को स्टील के भगोने में बनाएं, स्टील की कढ़ाई में बनाएं, नॉन स्टिक बर्तन में बना सकते हैं। लेकिन सिल्वर का, लोहे का, पीतल का, तांबे का आपको बिल्कुल यूज़ नहीं करना, नहीं तो आपकी रेसिपी ख़राब हो जाएगी और काली पड़ जाएगी। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब हम यहाँ डालेंगे पिसी हुई मिश्री। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे मिश्री आपने कितनी ली थी। तो मिश्री हमने ली है यहाँ 500 ग्राम, यानी आधा किलो हमने मिश्री ली हुई है। मिश्री को यहाँ इस तरीके से हम फैला देते हैं और फैलाने के बाद यहाँ डालेंगे हम आंवले इस तरीके से, और यहाँ इसको भी हम इस तरीके से फैला देंगे। अब यहाँ हमने थोड़ी सी मिश्री और बचाई थी पिसी हुई, इसके ऊपर डालेंगे इस तरीके से। बची हुई मिश्री हमने यहाँ और डाल दी है। अब हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ इसको हम 5 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ेंगे। उससे पहले यहाँ डालेंगे 1 इंच अदरक का टुकड़ा। तो अदरक के टुकड़े को हम फॉक करके डालेंगे। यहाँ इस तरीके से हम अदरक के टुकड़े को फॉक करेंगे। ये देखिए, जब इस तरीके से आप फॉक करेंगे तो अदरक का जो जूस है ना वो रिलीज़ होगा। तो इस तरीके से यहाँ हम अदरक को फॉक करके डालेंगे। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि अदरक को आप कद्दूकस करके भी डाल सकते हैं। नहीं, लेकिन अदरक आप इस तरीके से फॉक करके डालें। फॉक करने के बाद मैंने अदरक को डाल दिया है। अब यहाँ क्या करेंगे, ढक्कन से इसको कवर करेंगे 5 मिनट के लिए। इसको हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। मिलते हैं हम आपसे 5 मिनट के बाद। 5 मिनट हो गए हैं, ढक्कन को खोलेंगे। आंवले में जो मॉइस्चर था ना कितना रिलीज़ हुआ, ये देख सकते हैं ना आप, ये देखिए। अब हम यहाँ क्या करेंगे, चलेंगे गैस की तरफ बिना कोई देरी किए। अब हमने यहाँ इसको गैस पे रखा है। गैस पे यहाँ इसको धीमी आंच में पकने देंगे 4 से 5 मिनट के लिए। इसको हमें धीमी आंच में पकाना है, फुल गैस पे बिल्कुल नहीं पकाना है। गैस को बिल्कुल स्लो कर देना है और इसको आराम से पकने देना है। फ्रेंड्स, आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों को मेरी आज की ये रेसिपी अच्छी लगती है तो एक लाइक कर देना। अगर आप मुझे दिल से सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ आयज़ा फूड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और आप मेरी रेसिपी कौन से शहर से और कौन से गाँव से देख रहे हैं कमेंट्स करके ज़रूर बताना। ये एकदम यूनिक और टेस्टी रेसिपी है। मैंने आंवले की कई रेसिपी डाली हैं, आप उनको जाकर देखिए और ट्राई कीजिए।
लीजिए। अगर पसंद आए तो कमेंट्स करके ज़रूर बताना। तो यहाँ इसको हम धीमी आंच में पकने देंगे। हमने यहाँ इसको 4 से 5 मिनट के लिए स्लो गैस पे पकाया हुआ है, यानी धीमी आंच में इसको पकाया हुआ है। अब हम यहाँ कुछ और भी सामग्री ऐड करेंगे, जैसे ड्राई फ्रूट वगैरह हैं, मसाले वगैरह हैं, आप यहाँ अपनी पसंद से डाल सकते हैं। तो यहाँ डालेंगे 2 टेबल स्पून काजू बारीक कटे हुए। ड्राई फ्रूट बच्चे शौक से खाते हैं तो इसीलिए मैंने ड्राई फ्रूट डाले हुए हैं, आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं। और यहाँ डालेंगे हम 2 टेबल स्पून बादाम, और यहाँ चटपटा टेस्ट देने के लिए आधी छोटी चम्मच से भी कम यहाँ डालेंगे हम काली मिर्च का पाउडर, और 2 पिंच डालेंगे भुने हुए जीरे का पाउडर। आंवले में थोड़ा सा कसीलापन होता है, तो यहाँ इसको बैलेंस रखने के लिए यहाँ डालेंगे 1 नींबू का रस। ज़रूर डालें, स्किप ना करें। तो यहाँ लिया 1 नींबू का रस, 1 नींबू का रस हम डाल देते हैं। अच्छे से मिक्स करेंगे इस तरीके से। और हम यहाँ थोड़ा सा डालेंगे फूड कलर, क्योंकि इसको हम थोड़ा सा कलरफुल बना रहे हैं। आप चाहे तो इसको ऐसे ही रहने दीजिए, लेकिन हम थोड़ा सा इसको कलरफुल बनाएंगे। आप इस टाइम पे केसर के धागे भी डाल सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। अगर आप फूड कलर डालना चाहते हैं तो फूड कलर डाल दें, नहीं तो आप केसर के धागे भी डाल दें। 1 पिंच डालेंगे ऑरेंज फूड कलर। आपके पास जो फूड कलर है आप यहाँ वो डाल दीजिए। वैसे तो मुझे ऑरेंज फूड कलर बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैंने इसीलिए ऑरेंज फूड कलर डाला हुआ है। अब यहाँ फूड कलर डालने के बाद इसको हम ज़्यादा नहीं पकाएंगे, सिर्फ और सिर्फ फुल गैस कर देते हैं और 2 से 3 मिनट के लिए पकने देते हैं। हमने यहाँ इसको 2 से 3 मिनट के लिए फुल गैस पे पका लिया। फटाफट से गैस बंद कर देंगे और यहाँ इसको हम हल्का सा ठंडा होने देते हैं। जैसे ये ठंडा होगा ना, वैसे वैसे ये गाढ़ा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ जो आंवले की कलियाँ हैं ना, वो चाशनी को एब्जॉर्व करेंगी। इस बात का आपको ध्यान रखना। आप लोग सोच रहे होंगे चाशनी इसमें पतली है, लेकिन जब ये गाढ़ी होगी चाशनी और आंवला जो है ना चाशनी को एब्जॉर्व करेगा, तो चाशनी जो है ना ऑटोमेटिक गाढ़ी होती चली जाएगी। तो यहाँ मैंने गैस बंद कर दी है। अब हम यहाँ इसको क्या करेंगे, ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद आप यहाँ इसको एयर टाइट कंटेनर में भर के रख लीजिए 6 से 7 महीने के लिए और इन्जॉय कीजिए। तो यहाँ इसको हम ठंडा होने देते हैं। तो चलिए यहाँ इसको हम सर्व कर लेते हैं। कांच के कंटेनर में भर के रख लीजिए 6 से 7 महीने के लिए, और ये बिल्कुल भी खराब नहीं होंगे। आंवला जो होता है हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है, कई बीमारियों से छुटकारा दिलाता है। तो आप इस तरीके से अगर कुछ मसाले, कुछ ड्राई फ्रूट डाल के बनाएंगे ना, तो ये और भी ज़्यादा हेल्दी और टेस्टी बन जाएगा और बच्चे भी इसको बहुत शौक से खाएंगे। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ इसको बनाइए और अपनी फैमिली, बच्चों, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। रेसिपी अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना। चैनल पे मेरे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन घंटी बटन ज़रूर दबाना, जिससे मैं नई रेसिपी लेकर आऊँ वो रेसिपी आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं हम आपसे अगली रेसिपी में, यानी न्यू रेसिपी में। जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। अपना ख्याल रखना, दुआ में याद रखना।